हीरापुर राज्यों के समीप एक छोटा सा गांव था। ये गांव चारों ओर से हरियाली से भरा हुआ था। गांव के लोगों का मुख्य पेशा था खेती बाड़ी करना, इसलिए लोग दिन भर मेहनत से फसल उगाते थे। उसी तरह इस गांव में दामोदर नाम का भी एक किसान रहता था। दामोदर बहुत ही गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी दामिनी और बेटा अमित के अलावा कोई नहीं है। दामोदर के पास एक ही जमीन थे। उस पर वो फसलों का चरारोपण करते थे। वो अच्छे तरह से देखभाल भी करता था। फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे फसल भी होते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार की भरण पोषण करवाता था। भले ही दामोदर बहुत ही गरीब था, पर उसका हौसला बहुत ही बड़ा था। दामोदर अपने बेटे को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था। इसके लिए वो दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता है, ताकि वे अपने बेटे को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति दूर कर सके। अमित भी पढ़ने में बहुत तेज था। वो भी दिन भर खूब मेहनत से पढ़ता है, ताकि आगे जाकर अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। दामोदर खेतों में काम करने जा रहा होता है। दामिनी, ओ दामिनी, अभी तक खाना तैयार हुआ कि नहीं? मुझे काम पर भी तो जाना है। हाँ जी, खाना बन गया है, बस अभी लाई। तभी वहां अमित भी आ जाता है और अपने पापा से बोलने लगता है। पिताजी, वो मुझे अंग्रेजी का एक किताब चाहिए था। अच्छा ठीक है, ला देंगे। पर उसका कीमत 300 रुपए के आसपास है। दामोदर मन ही मन सोचने लगा। 300 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे अभी कुर्ता भी लेना था। कोई बात नहीं, अभी अमित के लिए किताब खरीद लेता हूँ। कुर्ता मैं दूसरे दिन खरीदूंगा। ठीक है बेटा, आते वक्त दुकान से ले आऊंगा। तभी दामिनी भी रसोई से टिफिन लेकर आ जाती है और अपने पति के हाथ में दे देती है। ये लीजिए आपका टिफिन। अच्छा सुन रहे हो दामिनी? हाँ हाँ बोलिए, तभी तो सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना हम अपने बेटे अमित को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दे। वह भी बहुत मेहनत से पढ़ता है। मुझे तो विश्वास है कि वह आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेगा। मेरा भी सपना है कि मैं अपने बेटे को एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। हाँ ठीक है, पर आप अभी काम पर जाइए। उसके बाद वो काम पर चला जाता है। पूरा दिन मेहनत से काम करता है और जब शाम ढलता है तो वो अपने घर वापस आ जाता है। बेटा ये ले तेरा नया किताब, अब अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है पिताजी, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अरे आप आ गए? हाँ ठीक है, आप जल्दी से अपना हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाकर ले आओ। अरे ये क्या, आप इतनी फटी हुई कुर्ता पहन रहे हो? कब से बोल रही हूँ कि नया कुर्ता ले लीजिए, सुनते ही नहीं हो। अरे दामिनी, तुम अभी क्यों इतनी चिंता करती हो? बस एक बार जब मेरा उम्मीदें पूरा होगा ना, तब हम जो चाहेंगे वही मिलेगा। और तो और, तब हमें किसी भी चीज की कमी भी नहीं होगी। हाँ, तुम बस देखते ही जाओ। तो फिर ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी तुम्हारी सपने को पूरा करे। फिर सब एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह। सुनिए ना, वो बोल रही हूँ कि घर में राशन खत्म होने वाला है, आते वक्त दुकान से ले आएंगे। ठीक है, लगता है आज भी मेरा नया कुर्ता का सपना गया। कोई बात नहीं, जब परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अमित भी अब बड़ा हो गया। वो अपने स्कूल और कॉलेज की यादें खत्म कर अब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। फिर एक दिन
अमित अपने माँ पिताजी के साथ घर पर बैठे थे। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। अमित जैसे ही कॉल को उठाता है तो वो चौंक जाता है। क्या? ठीक है, धन्यवाद। माँ पिताजी, वो मैनेजर कपिल सर का कॉल था। कहा कि मुझे लखनऊ शहर में जॉब का प्रमोशन मिल गया है। अब तो आपका बेटा एक ऑफिसर बन गया माँ। ये सुनकर तो उसके माता पिता खुशी के मारे झूम उठते हैं। पूरे परिवार में अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा दामिनी, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा जरूर मेरा सपना सजाएगा। आज तो साबित हो गया ना। हाँ पर बेटा, लखनऊ तो बहुत दूर है। क्या तुझे वहाँ जाना जरूरी है? हाँ माँ, अगर मुझे शहर जाना ही नहीं है तो मुझे इतने पढ़ लिख कर क्या लाऊंगा। ये सुनकर अमित की माँ बहुत उदास हो जाती है। अरे माँ पिताजी, आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हो? देखो कुछ दिनों की तो बात है, फिर जब एक बार सेटल हो जाऊंगा ना, तब मैं इधर आसपास के कंपनी में अपना ट्रांसफर करा सकता हूँ। बेटे की बातों से अब थोड़ा सा उन लोगों को एहसास मिलता है। अच्छा बेटा ठीक है, सावधानी पूर्वक जाना। ठीक है, तो फिर मुझे अभी शहर के लिए तैयार होना है। उसके बाद अमित लखनऊ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कंपनी से एक कार आता है। ये अमित साहब का ही तो एड्रेस है ना? चलिए साहब, कंपनी ने आपके लिए कार भेजा है। अमित उस पर बैठकर शहर की ओर चला जाता है। पहले पहले तो अमित को वहां पर मन भी नहीं लगता। उसे बस अपने घर की चिंता लगा रहता। वो हर रोज घर पर कॉल करके अपने माता पिता से बात करता, उनके सुख दुख के बारे में खबर भी लेता था। हाँ माँ, कैसी है तू? और पिताजी भी ठीक है ना? हाँ बेटा, हम लोग ठीक है। और तेरा कामकाज ठीक ही चल रहा है ना बेटा? नहीं माँ, मुझे यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा है। बस घर का ही याद आ रहा है। हाँ बेटा, हमारा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, अमित भी अपने काम पर बिजी रहने लगा। वो ना अब हर दिन फोन पर बात करता और ना ही अपने माँ पिताजी की खबर लेता। और जब भी उसके माता पिता उसे फोन लगाने की कोशिश करता तो वो बस बिजी रहता है। परंतु अमित के माता पिता को अपने बेटे अमित की बहुत फिक्र हो रही थी। एक दिन अमित की मां ने अमित को फिर से फोन लगाया। परंतु अमित फिर से फोन को कट कर देता है। अरे यार, कौन था? कोई नहीं, चलो सब एंजॉय करते हैं। हाँ, चलो सब एंजॉय करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने लगे। बहुत दिन हो गए। अमित अब तो ना हमारे खोज लेता है और ना ही हमसे बात करते हैं। कहीं हमारा अमित बदल तो नहीं गया ना? पता नहीं दामिनी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। फिर एक दिन अमित ऑफिस से छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पर आता है। उसे दरवाजे पर देखकर उसके पिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे बेटा, तू रुक, अभी तेरी माँ को बुलाती हूँ, वह खुश हो जाएगी। दामिनी, अरे ओ दामिनी, देखो कौन आया है। उसके बाद सुनकर दामिनी तुरंत अंदर से आती है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। क्या है जी, आप इतना कहे चिल्ला रहे हो? फिर दामिनी जब सामने से अपने बेटे को देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे मेरा बेटा, तू आ गया? तभी गाड़ी से उतरती हुई उसे एक औरत दिखती है। दामिनी उसे देखकर अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा तेरे साथ वो कौन है? माँ, ये तो मेरी पत्नी शालिनी है। क्या ये तेरी पत्नी है? तूने हमें बिना बताकर ही शादी कर ली। तू क्या हुआ? सारे चीज के लिए आप लोग से ही अनुमति लेना पड़ेगा क्या? अमित अब बड़ा हो गया है, वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक है? बहू की ऐसी हरकत देखकर दामोदर और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उनके मुंह से बोलने के लिए और कोई शब्द ही नहीं बचा था। ऐसे ही दिन बीतता गया।
सुबह का समय दामोदर अपने खेतों में हल चला रहे थे। हट हट, चल चल। बाप रे, अभी तो इतना ही खत्म हुआ। पूरा जोतने में तो रात हो जाएगा। वैसे बहुत थक भी गए, आज और नहीं होगा। मैं कल आकर देखता हूं। उसके बाद दामोदर अपने घर की ओर जाने लगता है। दामोदर घर पहुंचता है तो देखता है, बहू आओ, तुम्हें मैं खाना बनाना सिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये सब फालतू की चीज नहीं सीखना है। मुझे अच्छी तरह से आप जैसे लोगों को पता है, सिखाने के बहाने बनाकर मुझे अपने घर की काम वाली बनाओगे आप लोग और खुद महारानी बनकर बैठे रहोगे। दामिनी उदास होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। दामोदर भी ये सब देखकर नाराज हो जाता है। वो दामिनी के पास गया और उसे बोलने लगे, दामिनी, मुझे पता है कि आखिर तुम क्यों इतने उदास हो। देखो दामिनी, चाहे वे हमें कितनी भी गलत क्यों ना समझे, हमसे कितनी भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, पर हम अपना दिल कभी नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हम समझदार जो है ना। अब तो ये सुनकर दामिनी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दामोदर फिर से काम पर जाता है और शाम के वक्त काम करके अपने घर वापस लौट जाते। अब तो हर दिन बस ऐसा ही चलता रहा। दामोदर दिन भर खेतों में मेहनत करता और दामिनी भी घर पर सारे काम अकेले ही करती। परंतु उनके बेटे और बहू तो ना ही उनके कामों में हाथ बटाती और ना ही उनके मदद करते। वे तो बस खड़े खड़े अपने माँ पिताजी के तमाशा देखते। इतना मेहनत और अब मुझसे नहीं होता। और एक है मेरा बेटा, कम से कम अभी छुट्टी पर है। अपने बूढ़े बाप की मदद तो कर सकता है ना वह। पता नहीं भगवान कैसा है मेरा बेटा। अगर वह मेरा हाथ ही नहीं बटाया तो और क्या करेगा। ये अमित उठता है कि नहीं? सूरज सर पर चढ़ गया है, पर अभी तक देखो कैसे सोया हुआ है वह। तभी अमित बिस्तर से उठकर आता है और कहने लगता है, अरे क्या हुआ? आप लोग इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह आप लोगों ने मेरा नींद ही खराब कर दी। अरे देखो देखो दामिनी, कैसा बेटा है तुम्हारा। हाँ जी, मैंने सब सुना। बेटा अमित, तुम अपने पिताजी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक खेतों में परिश्रम करते हैं, तभी हमें कुछ खाने को मिलता है। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो ऑफिस में इतना सारा काम करता हूँ, तो क्या मैं भी आप लोग के जैसे किसी को बताता हूँ? हाँ हाँ, बहुत हुआ। अच्छा दामिनी, कुछ बनाए हो कि नहीं? मुझे बहुत भूख लगे है। ठीक है, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। फिर दामिनी रसोई घर से तुरंत खाना बनाकर ले आती है और सबको खाना परोसती है। अमित, मैं तुम्हें यह बोलना चाहता हूँ कि अब मेरा उम्र बढ़ रहा है, तो तुम मेरे साथ आकर थोड़ा खेती बाड़ी में हाथ बंटाओ ना। तुम थोड़ा मदद कर देते तो अच्छा होता। क्या बेटा तुम करोगे ना? अमित का तो खेती बाड़ी का नाम सुनकर ही होश उड़ जाता है। मैं और खेती बाड़ी? नहीं नहीं। क्या पिताजी, मैं इतना पढ़ा लिखा इसलिए बना कि आपके साथ खेत में काम करने के लिए जाऊं? बेटा अमित, तू ये क्या बोल रहा है? अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो क्या वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता? नहीं माँ, यदि मैं खेत में काम करूंगा तो मेरा दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि ये देख इतना पढ़ लिख कर क्या लाभ हुआ, किसान का बेटा किसान ही तो बना। हाँ, ये सब तो पुराने जमाने की बात हो गई है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन में ही मिल जाता है। बस एक बार ऑर्डर देने पर वो चीज हमारे पास आ जाता है। जैसे कि दाल, चावल, अचार, ये सब खरीदने के लिए हमें बाजार भी जाने का जरूरत नहीं पड़ता। जब इतनी सुविधाएं मिल जाती है तो मेहनत करने का जरूरत ही क्या है। देखो बहू, आजकल जो चीज ऑनलाइन में मिल रहा है ना, वो सब तो हमारे जैसे किसानों की वजह से ही तो मिल रहा है। अगर हम सब फसल लगाना छोड़ दे तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर भी नहीं मिलेगा। हाँ तो तुम करो ना खेती बाड़ी, मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे ये सब नहीं करना है। सुबह सुबह मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। जाओ, मुझे और खाना ही नहीं है। गुस्से से अमित आधा खाना खाए ही तुरंत उठ जाता है। अरे अमित बेटा, सुन तो ले। पता नहीं बार बार पिताजी मुझे खेती बाड़ी का ही नाम क्यों सुना रहा है।
मैंने साफ साफ कह दिया कि नहीं करना है मुझे खेती बाड़ी, फिर भी क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आता है? सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि हम वापस शहर चले जाएंगे। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे गांव की तुलना में तो शहर बहुत अच्छा है। शहरों में सारे सुविधाएं होते हैं, जब जो चाहेंगे सो मिल जाएगा। यहाँ माँ पिताजी को ही रहने दीजिए, उन्हें ही गांव अच्छा लगता है। हाँ, लगता है तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं आज ही बस से फोन पे बात करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या क्या जाता है। शालिनी, वे कंपनी तो बंद हो गया। क्या वह कंपनी अब बंद हो गई है? घबराने की जरूरत नहीं, बॉस ने कहा कि दूसरी कंपनी में हम सबको नौकरी मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, चलो हम कल ही चलते हैं। माँ पिताजी, तो हम जा रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। तभी उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, मुझे और कहना ही क्या है, तुम मेरा बात कहाँ सुनोगे? मैं किसान जो हूँ। हाँ हाँ चलो, अब बहुत हुआ। उसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चले जाते हैं। अमित अपने वृद्ध माँ बाप को छोड़कर पत्नी के साथ शहर चला जाता है। शहर जाकर अमित अपने नौकरी में ज्यादा खुश था। वो अपने नौकरी में बहुत सारे पैसे भी कमाने लगे और इधर शालिनी भी घर पर बैठे बैठे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। दोनों ही अपने शहरी जीवन में बहुत ही खुश थे। वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन तो आपका तबीयत बिगड़ रहा है और दिन भर कितना मेहनत करोगे। क्या ही करूं दामिनी, अगर काम नहीं करूंगा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अमित घर पर बैठे अखबार पढ़ रहा था। तभी उसने अखबार में ऐसा कुछ पढ़ा जिससे तो उसके होश ही उड़ गए। ये क्या? शालिनी, अरे ओ शालिनी, जल्दी आओ, बहुत गजब हो गया है। वो तुरंत शालिनी को बुलाती है। तभी वहां शालिनी आती है और कहती है, क्या हुआ है? आप इतना घबराई हुई क्यों हो? तुम जल्दी से टीवी ऑन करो। अमित की बात सुनकर शालिनी जल्दी से टीवी ऑन करता है। देश भर से बड़ी खबर आ रही है। एक नया और खतरनाक वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का संक्रमण इतना तेज है कि कुछ ही घंटों में पूरे शहर इसके चपेट में आ सकते हैं। इसलिए कल से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाले हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस सब बंद रहेगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और इस वायरस का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ये क्या सुन रहा हूँ, कल से लॉकडाउन लग जाएगा। उसी वक्त अमित के मोबाइल पर एक कॉल आता है। अमित कॉल को उठाता है। क्या कल से ऑफिस बंद? हेलो हेलो। उसके बाद फोन कट हो जाता है। अब कल से सब कुछ बंद, ऑफिस भी बंद हो गया। क्या ऑफिस भी बंद? अब क्या होगा? खाना पीना, फ्लैट का खर्चा, इतने सब कुछ हम कैसे करेंगे? अब हमारा क्या होगा? सारे स्कूल, ऑफिस, बाजार सब बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया था। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गए थे। सभी लोग घर के अंदर ही रहते। अगर कोई जरूरत की चीज लाना हो तभी लोग घर से बाहर निकलते। लेकिन गांव में इसका असर कम था। वहां सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अच्छा शालिनी, हमने इतने दिनों से जो पैसे जमा किए थे वो पैसे क्या हुआ? कौन से पैसे? क्या पैसे? मैंने तो सारे पैसे ऑनलाइन ऑर्डर पर खर्च कर दिया है। अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। क्या तूने सारे पैसे खर्च कर दिए? अब क्या होगा? अब तो एक ही रास्ता है, चलो हम गांव चलते हैं। हाँ चलो, तो हम कल ही अपने गांव चलते हैं। सारे फसल की कटाई हो गई क्या? नहीं दामिनी, अभी पूरे कटाई कहाँ हुआ है। तो और कितना दिन लगेगा जी? हाँ, अभी तो कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएगा। ठीक है, जब सारे फसल की कटाई हो जाएगा तब हम उसका भंडार कर रख लेंगे, जिससे भविष्य में हमें कोई परेशानी ना हो। दामोदर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर अमित और उसके पत्नी खड़े होते हैं।
ये देखकर उसके माँ बाप चौंक जाते हैं। बड़ा ही अजीब है, 1 साल से तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की कोई खोज खबर नहीं ली है। आज अचानक कैसे आना हुआ बताओ? अमित और शालिनी दोनों ही चुपचाप सिर झुका के खड़ी थी। फिर वही दोनों अपने माँ पिताजी के पास जाते और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगा। माँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पैसे के लालच में हम अंधे हो गए थे। मेरे मन में जो विचार आया वह मैं आप लोगों को सुनाया। आप लोग हमें माफ कर दीजिए ना। हाँ माँ पिताजी, हमने बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर देना। अब तो हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को अपने गलती का एहसास तो हुआ, ये देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या दामिनी, मैंने सच कहा ना? हाँ कोई बात नहीं, अब हम सभी मिलकर एक साथ रहेंगे। चलिए माँ, मुझे रसोई में ले चलिए, मैं खुद खाना बनाकर सबको खिलाऊंगी। तुम और खाना बनाओगे? चलो चलो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी बहू।